नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारी इस खास पेशकश में। कौन बनेगा लोकसभा का अध्यक्ष? जी हाँ, इस पर लगातार जो सवाल है वो बना हुआ है और माना ये भी जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद इस सवाल का जो जवाब है वो शायद हमें मिल जाएगा, यानी जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी, क्योंकि करीब 11 बजे जो चुनाव है वो होगा लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए। लेकिन इससे पहले की जो तस्वीरें कल से लेकर आज तक की अगर हम बात करें तो एनडीए की तरफ से ओम बिरला जो कि दूसरी बार स्पीकर पद के लिए दावेदारी अपनी कर रहे हैं, वहीं आईएनडीए की ओर से भी कांग्रेस अगर बात करें तो इसके के सुरेश को उम्मीदवार बनाया गया। दरअसल 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर आम सहमति कल नहीं बन पाई थी। हालांकि अगर बात की जाए, जब सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था कि आम सहमति जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, और जब ये चुनाव हो लोकसभा अध्यक्ष पद का तो ऐसे में तो आम सहमति और भी ज़रूरी हो जाती है, लेकिन वो आम सहमति नहीं बनी। लेकिन आज भी इसके लिए अगर बात की जाए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की, तो उन्होंने कहा कि चुनाव सर्वसम्मति से हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हम कांग्रेस से एक बार फिर अपील करते हैं कि वे चुनाव सर्वसम्मति से हों, क्योंकि अब से अगर हम देखते हैं, क्योंकि करीब 11 बजे का जो समय है वो निर्धारित है, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे ना सिर्फ जब बात करते हैं एनडीए की, जब यहाँ से दावेदार निकलकर सामने आया ओम बिरला जो कि दूसरी बार स्पीकर का जो पद संभालने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष ने भी पहले मांग की कि उनको भी उपाध्यक्ष पद चाहिए, और उपाध्यक्ष पद मिलता है तब वो अपनी सहमति जता सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए, जो स्थिति है वो यही बनी हुई है कि आखिर कौन बनेगा लोकसभा का अध्यक्ष, क्योंकि इसके लिए जो अब चुनाव है अब से कुछ देर बाद होगा, करीब 11 बजे। और जनता के लिए भी, आपके लिए भी जानना अहम हो जाता है कि आखिर किस तरीके से जो चुनाव है वो होगा। और उससे पहले जो लोकसभा अध्यक्ष है, क्योंकि ना सिर्फ एक बड़े संवैधानिक पद पर जिम्मेदारी जो है वो होती हैं, लेकिन इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष की कार्य और शक्तियाँ जो हैं वो क्या होती हैं, और ये इस पद पर इतनी अहम क्यों है। क्योंकि खासकर गठबंधन की सरकारों की जब हम बात करते हैं तो उसमें और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। किस वजह से महत्वपूर्ण है, आइए आपको बताने की कोशिश करते हैं किस तरीके की जो शक्तियां हैं और जो क्यों इसको इतना अहम पद माना जा रहा है। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष सदन की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, उन पर सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संचालित करने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। सदन के अध्यक्ष ही सदस्यों को बोलने की अनुमति देते हैं और उनके वक्तव्य का समय निर्धारित करते हैं। इसके अलावा अगर कोई सदस्य सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करता है तो अध्यक्ष उसकी सदस्यता भी निलंबित कर सकते हैं। किसी प्रस्ताव पर वोटिंग के समय भी स्पीकर की अध्यक्ष की जो भूमिका है वो काफी अहम हो जाती है। अगर किसी विधेयक पर पक्ष और विपक्ष की संख्या समान होने पर लोकसभा अध्यक्ष के पास वोट करने का अधिकार है, यानी वहां फैसला अध्यक्श के पास होता है। और ऐसी स्थिति में लोकसभा स्पीकर के पास वोट करने का जो अधिकार रहता है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दल बदल विरोधी संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के बाद लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और बढ़ी हैं। स्पीकर दल बदल कानून के अंतर्गत सदस्यों की सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं। और उसी वजह से ही, क्योंकि तमाम जो न्यायिक शक्तियां हैं ये लोकसभा अध्यक्ष के पास होती हैं, इसी वजह से अब विपक्ष भी जो है वो पीछे हटने से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन अब से कुछ देर बाद, जैसा हमने आपको कहा, कि जो स्थिति है वो कुछ साफ होते हुए नजर आएगी। करीब जो 11 बजे का वक्त है वो निर्धारित किया गया है। और कैसे देखिए, जब एक चुनावी प्रक्रिया की हम बात करते हैं और वो भी लोकसभा अध्यक्ष की जब बात की जाए, किस तरीके की प्रक्रिया है, क्या स्थिति होगी, इस पर आपको पूरी जानकारी देंगे। और इसके लिए खास मेहमान जो हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साथ ही हमारे जो संवाददाता हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, बताएंगे क्या स्थिति बनी हुई है। और खासतौर से हमारे साथ जो मेहमान हैं, लोकसभा की पूर्व महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव जी, वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और साथ ही हमारे जो संवाददाता हैं शैलेंद्र मिश्र, अमृत गुप्ता और कुमार आलोक भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, और उनसे भी हम जानेंगे जो लगातार ताज़ा जानकारी निकलकर सामने आएगी यहाँ पर। फिलहाल एक बार पहले शैलेंद्र, आपका रुख मैं कर लेता हूँ, क्या ताज़ा जानकारी जो है, ताज़ा स्थिति जो है इस चुनाव को लेकर, इस मंथन को लेकर क्या चल रही है? जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी मुकुल, तब सबसे पहले जो बाकी बचे सांसद हैं जिनको शपथ नहीं दिलाई गई थी या वो किसी कारणों से वो शपथ नहीं ले पाए थे कल, उनको शपथ दिलाई जाएगी। इससे 7 सांसद हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 5 सांसद आज शपथ ले लेंगे और उसके बाद
जो प्रस्ताव है लोकसभा पद के अध्यक्ष पद के लिए, उसके लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्ताव रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष पद पर चुनाव के लिए ओम बिरला का, जो एनडीए उम्मीदवार हैं, और 10 से ज़्यादा एनडीए के जो सांसद हैं, जो नेता हैं, राजनाथ सिंह उसको समर्थन करेंगे, रक्षा मंत्री, इसके साथ ही साथ एनडीए के जो तमाम सहयोगी हैं, अनुप्रिया पटेल हो, चिराग पासवान हो, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह हो, तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल के नेता हैं, जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। वहीं विपक्ष की तरफ से अरविंद, एक तरह से उनके विपक्ष की तरफ से जो प्रस्ताव आएगा उसको तो तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो समर्थन करेंगे। तो ये एक पूरी प्रक्रिया होगी। हम जानते हैं उसके बाद एक प्रक्रिया है कि ध्वनिमत से लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा, इसका अगर चुनाव नहीं होता है तो फिर उस पर मतदान होगा और उसके बाद ये ऐलान किया जाएगा कि अगला लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा। इसमें एक लाइन और बताना चाहूँगा कि हम जानते हैं कि बहुमत के आधार पर यह निर्णय होगा और जो सदस्य मौजूद रहेंगे सदन के अंदर, उनमें से आधे से ज्यादा मत जिसको मिलेगा वो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित घोषित किया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है और जिसका पालन हम देखेंगे कि होगा अब से थोड़ी देर बाद। और चूंकि अभी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है लोकसभा के अंदर, तो ऐसे में पर्ची देकर ये चुनाव किया जाएगा जो बताया जा रहा है। जी बिल्कुल। स्नेहलता जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा क्योंकि अब से पहले इस तरह की जो स्थिति थी वो महज 1 से 2 बार ही जो अभी तक बन पाई है। तीसरी बार माना जा रहा है कि इस तरीके से जो चुनाव की नौबत है वो आई है क्योंकि आम सहमति नहीं बन पाई। क्या स्थिति जो है वो अब हमें देखने को मिल सकती है अगर 11 बजे की बात की जाए तो? अभी भी समय है चुनाव के पहले। एक्चुअली क्या होता है इस पे कि जो मोशन मूव होता है उसको ध्वनि मत से भी पारित किया जाता है। तो अगर ऐसा ध्वनि मत से उसे पारित किया जाएगा तो उसमें वोटिंग नहीं होगी और ये सभी पार्टियों से बात करके भी इंटरनली डिसाइड हो सकता है। और दूसरा ये भी है इस पे क्या होता है कि जो सत्ता पक्ष है उनकी तरफ से जो स्पीकर का नाम प्रस्तावित किया गया है उनके जो वो मोशन देंगे वो लिए जाएंगे और जो विपक्षी पार्टी की तरफ से है उनकी तरफ से मोशन दिया जाएगा। अगर पहला मोशन जो रूलिंग पार्टी की तरफ से दिया गया है, अगर उसमें वो बहुमत से और ध्वनि मत से वो उनका चुनाव हो जाता है तो दूसरा मोशन लिया ही नहीं जाएगा। तो ये भी एक परिस्थिति, यानी फिर उसकी आवश्यकता नहीं होगी, उसकी फिर आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि बहुमत मिल जाता है। तो ये जो होते हैं, आपने कई बार देखा होगा जब कानून पास होते हैं तब भी मोशन मूव होते हैं, जब कोई भी कानून इंट्रोड्यूस होता है। बिल्कुल, और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद शायद यही जो स्थिति है, जो तस्वीर है और साफ होती हुई नजर आएगी। कुमार आलूक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार आलूक, अगर देखा जाए, क्योंकि एनडीए की अगर बात की जाए, खासतौर से लगातार जब आम सहमति नहीं बन पाई, आज भी हमने देखा कि शायद जैसा अब स्नेहलता जी ने भी कहा कि अभी भी समय है, तो कोशिश जो है वो लगातार चल रही है। क्या विपक्ष की तरफ से अभी तक आज की अगर कुछ बात की जाए, कुछ तरह का बयान कुछ सामने आया है कि आम सहमति के लिए? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। एक तरह से कंसेंसस बनाने की पूरी कोशिश खासकर सत्ताधारी पार्टी एनडीए की तरफ से की जा रही है। किरण रिजिजू ने कल भी कहा था कि हमें अभी भी आशा है कि कांग्रेस की जो हठधर्मिता है वो अपनी हठधर्मिता को छोड़ करके एक कंसेंसस बना करके स्पीकर के चुनाव में राजनीति नहीं होनी चाहिए। और हम उनसे आशा करते हैं कि कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी दल है वो अपनी हठधर्मिता छोड़ करके कंसेंसस बना करके स्पीकर को मतलब जहां वोटिंग की नौबत ना आए। हालांकि नंबर गेम के हिसाब से अगर देखें तो उसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ओम बिरला फिर से लोकसभा के अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि नंबर गेम में बहुत ही पीछे है। खासकर हम एनडीए गठबंधन की बात करें, अगर नंबर गेम की आप बात करें, 293 एनडीए के पास है, 233 इनके पास है, एनडीए गठबंधन के पास है, और 14 जो ऐसे लोकसभा सदस्य हैं जो ना तो एनडीए गठबंधन के साथ हैं, ना तो वो एनडीए गठबंधन के साथ है। अगर वो भी मिल जाते हैं एनडीए गठबंधन के साथ, तब पर भी वो 50% का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। यानी आंकड़ों की अगर बात की जाए, समन्वय बनाने की प्रक्रिया चल रही है।
वहां पे एक चीज और मैं जोड़ दूं इसमें कि कल एलओपी हुए हैं। राहुल गांधी को कांग्रेस ने और तमाम विपक्षी दलों ने उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन चुना है और वो लेटर जो है वो प्रोटेम स्पीकर है, उनको भेजा जा चुका है। तो जब प्रस्ताव आएगा कि सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव हो, अगर उसमें डिवीजन की मांग अगर राहुल गांधी कर देंगे तो उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया होगी। और जैसा कि शैलेंद्र मिश्र ने बताया कि क्योंकि सीटों का निर्धारण नहीं हुआ है तो उस स्थिति में पर्चियों के साथ पर्ची के आधार पर वोटिंग होगी। तो ऐसा कहा जा रहा था कि 11 बजे से अगर वोटिंग होगी तो अगर मशीन की बात अगर होती तो वो 15-20 मिनट के अंदर रिजल्ट आ जाता, लेकिन जब पर्ची से वोटिंग होगी तो कुछ देर या कुछ विलंब हो सकता है, यानी उसमें थोड़ा सा और समय लग सकता है। और फिलहाल हमारे संवाददाता अमरिंद गुप्ता जो हैं वो ओम बिरला के निवास के बाहर ही हैं। अमरिंद, क्या ओम बिरला अपने निवास स्थान से निकल चुके हैं? मुकुल, ओम बिरला अभी थोड़ी देर पहले ही अपने निवास स्थान से निकलकर संसद भवन की ओर जा चुके हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का जो कॉल ऑन टाइम था वो 10:30 बजे का था। 10:30 बजे सभी सांसदों को संसद भवन में पहुंचना था, लिहाजा ओम बिरला 10:30 बजे के आसपास यहां से अपने निवास से निकल चुके हैं। और उससे पहले सुबह 7 बजे से लगातार ओम बिरला के यहाँ समर्थकों का एक हुजूम था और खासकर राजस्थान और कोटा से कई सारे जो उनके समर्थक थे वो यहाँ पे थे। और मैंने अभी देखा कि राजस्थान सरकार के कई मंत्री और विधायक भी यहाँ पे थे। एक बात, और दूसरी बात मुकुल, मैं एक बता दूं कि जिस तरह से अगर कभी संसदीय परंपरा में तोड़ने की अगर कोई तारीख दर्ज होगी तो एक नई तारीख आज की दर्ज हो जाएगी, क्योंकि 2 बार के बाद आज तीसरा वो समय रहेगा जब संसदीय परंपराओं को तोड़ने की बात कही जाएगी। इसी मकसद से लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सामने आए तो उन्होंने कहा कि हम अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि एक आम सहमति बन जाए, विपक्ष हमारे साथ ओम बिरला जी को समर्थन देने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन अभी भी वो हठ धर्मिता बाकायदा कायम है एनडीए की तरफ से, इंडिया ब्लॉक की तरफ से, कि पहले डेप्यूटी स्पीकर अगर वो हमें दे दें तो हम आपको समर्थन देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की कवायद देखी जा रही है, इसमें एक सवाल जरूर है कि क्या ये एक अच्छी परंपरा है। वास्तव में इसे मुकुल एक अच्छी परंपरा नहीं कह सकते, क्योंकि इतिहास में ऐसे कम मौके हैं जब लोकसभा अध्यक्ष के लिए चयन होता हो या मतदान होता हो, और इस बार वो नौबत आ गई है। अभी भी थोड़ा समय बचा है, हो सकता है कुछ अगर, लेकिन अगर मतदान होता है तो ये निश्चित है कि ओम बिरला का इस चयन मतदान के बाद लोकसभा अध्यक्ष बनना तय है, क्योंकि नंबर के लिहाज से देखें तो मुकुल मैं आपको बता दूं कि कल शाम तक आंकड़ों को देखा जाए तो 537 जो लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद थे उनका पलड़ा जो है भारी नजर आता है। लेकिन स्नेहलता जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, जैसा कि हमारे संवाददाता लगातार बता रहे हैं जो स्थिति चल रही है, क्या माना जाए, क्या विपक्ष की हठधर्मिता या जो लोकसभा अध्यक्ष की जो तमाम शक्तियां होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए कोशिश की जा रही है? लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां तो उन्हें मालूम है विपक्षी पार्टियों को कि वो स्पीकर पद के लिए जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी संख्या कम है। और इसके पहले भी जब 2 बार चुनाव हुआ है तो उसमें जब पहला हुआ था 1952 में तो केवल 17 मत या 18 मत वोट थे उनके पास, सीपीआई ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। तो ये जीतना तो बिल्कुल तय है। मतलब इस वोटिंग से ये तो सभी को समझ में आ रहा है, परंतु ये केवल एक अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई कह सकते हैं, और ये दिखाने के लिए कि भाई विपक्ष को महत्व दिया जाए। मुझे लगता है यही इसके पीछे ये एक मंशा शायद हो सकती है। लेकिन शैलेंद्र, अगर देखा जाए जब सत्र की शुरुआत होने जा रही थी तो उससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो विपक्ष है वो मजबूत होना चाहिए। ये कहा जा रहा है सत्ता पक्ष द्वारा कि मजबूती होनी चाहिए, और उसी मजबूती के लिए शायद एक आम सहमति होती तो शायद स्थिति बेहतर होती। मुकुल, मजबूत विपक्ष हो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हठधर्मी हो जाएं। और आप जब जानते हैं कि बहुमत के आधार पर सरकारें बनती हैं, बहुमत के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है, तो फिर आप अपना उम्मीदवार उतार के क्या संकेत देना चाहते हैं। और हमने ये पूछा भी आपसे पहले गौरव गोगोई जो लोकसभा के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, कि आपने अपना उम्मीदवार उतारा विपक्षी दलों ने,
तो उनका कहना था कि दरअसल हम एक चुटता का एक संदेश देना चाहते हैं, और चूंकि सरकार ने प्रस्ताव नहीं माना डिप्टी स्पीकर का, उसका जवाब भी कल से हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से आया है कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव अभी नहीं हो रहा। और ऐसी कोई परंपरा नहीं, 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा उपाध्यक्ष का जो पद है वो सत्ता पक्ष को ही है, यानी इंडी गठबंधन के जो सहयोगी हैं, कांग्रेस पार्टी है, उनके सहयोगी है, उनके दलों को ही वहाँ विधानसभा अध्यक्ष भी और उपाध्यक्ष का भी पद गया है। तो ये एक मांग भी अपने आप में देखें तो सही नहीं थी, और डिप्टी स्पीकर का चुनाव अभी बाद में होना था। स्पीकर के चुनाव में वो शर्त रखना ये बिल्कुल सही नहीं था। विपक्ष की ये जरूर कोशिश है कि वो सत्ता पक्ष को कटघरे पे खड़ा करे, उनको घेरने की कोशिश करे, ये विपक्ष का काम भी है। लेकिन सवाल है कि किन मुद्दों पर और क्या तरीके अपनाया जाए। तो कि यह जो तरीका अपनाया गया है वो कहाँ तक उचित है, ये एक तरह से देखें इस पर सत्ता पर सवाल उठा रहा है कि इसमें एक आम सहमति बननी चाहिए थी। अब विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अखिलेश यादव ने कल ये बात कही, आज भी कुछ नेता कह रहे हैं कि ऐसे पहले भी 2 बार हो चुका है, तो इस बार भी चुनाव हो रहा है, उससे एक विपक्ष के जो दल साथ लगातार वो जो बयानबाजी है। लेकिन वायएस और कांग्रेस ने कल संकेत दे दिया है कि उनके 4 सांसद हैं वो पक्ष में वोट दे सकते हैं ओम बिरला के, इस तरह के जो संकेत मिले हैं, जो उम्मीदवार है वो भी एक तरह से साथ आ सकते हैं। जी बिल्कुल, संकेत हनुमान बेनीवाल जरूर विपक्ष के साथ। जी बिल्कुल, और इससे पहले की जो तस्वीरें थी वो भी हमने दर्शकों को दिखाई। ओम बिरला जो हैं वो पूजा अर्चना करते हुए हमें नज़र आ रहे थे, अपने घर से भी निकल चुके हैं। यहाँ कुमार आलूक आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जिन सदस्यों का जिक्र शैलेंद्र यहाँ कर रहे हैं उनकी बात की जाए, या खासतौर से एनडीए के जो सहयोगी दलों में टीएमसी की बात की जाए। पहले कहा गया कि हमसे सलाह मशवरा नहीं किया गया, लेकिन बाद में अब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पूरी तरीके से जो समर्थन है वो दे दिया गया है। क्या स्थिति फिलहाल चल रही है वहाँ? टीएमसी को अगर हम देखें, अगर आप याद करें कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था पिछला, जो द्रौपदी मुर्मू को जब कैंडिडेट बनाया गया एनडीए की तरफ से, लेकिन उसके पहले ही यशवंत सिन्हा को विपक्षी दलों ने, खासकर ममता बनर्जी ने उनको आगे किया। और जैसे ही जब एनडीए ने, यानी भारतीय जनता पार्टी ने जब द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया तो अचानक उन्होंने पैर खींच लिया। और वो क्योंकि ट्राइबल समुदाय से बिलोंग करती थी, और पश्चिम बंगाल में ट्राइबल समुदाय की एक अच्छी खासी संख्या है। वही हाल यहाँ पर है कि आप अपने विधानसभा में अध्यक्ष की जो कुर्सी है या उपाध्यक्ष की जो कुर्सी है वो सेम पार्टी को है, तो फिर आप यहाँ कैसे डिमांड कर सकते हैं कि भाई डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। तो इसको देखते हुए ममता बनर्जी पीछे बैकफुट पर थी, और इसी का कारण था कि यही कारण था कि अभिषेक बनर्जी जो थे, जो बार बार कह रहे थे कि ममता बनर्जी से कंसल्ट नहीं लिया गया, उनको कंसल्ट नहीं किया गया। लेकिन जब उन पर दबाव पड़ा, या कहा जाता है कि राहुल गांधी ने उनसे 20 मिनट तक टेलीफोन से बात की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभिषेक बनर्जी से बात की, तो कल जाकर जब इंडी गठबंधन की जो बैठक हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर, तो वहां पर कल्याण बनर्जी भी शामिल हुए और डेरेक ओब्रायन भी शामिल हुए। तब जाकर के बात बनी, और अब जो खबर आ रही है उसमें टीएमसी ने सवेरे ही व्हिप जारी कर दिया है अपने उनकी जो 29 मेंबर्स हैं उनके लिए, कि आपको सदन में उपस्थित रहना जरूरी है, और इंडी गठबंधन के जो उम्मीदवार है के सुरेश, उनके पक्ष में आपको मतदान करना है। तो अभी ये स्थिति है। लेकिन आप जो पहली बार सारे संवाददाता और हमारे एक्सपर्ट ही बता रहे हैं कि जो नंबर गेम है, उस नंबर गेम में कहीं भी विपक्ष नहीं ठहरता है, और ओम बिरला की जीत सुनिश्चित है। जी बिल्कुल, और खासतौर से हमने जैसे आप बता रहे थे कि जब आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष का जो पलड़ा है वो भारी है, और संवैधानिक रूप में देखा जाए लगातार यही एक परंपरा जो है वो चली आ रही है। लेकिन जिस तरीके से अब कोशिशें की जा रही हैं, जो विपक्ष है, क्या माना जाए, क्या मंशा यही है कि शुरुआत तौर पर जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि शांतिपूर्ण ढंग से जो सदन की कार्रवाई है वो होनी चाहिए, विपक्ष मजबूत हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पे कुछ नाटकीय अंदाज में ड्रामा किया जाए, चिल्लाया जाए, शोर मचाया जाए। लेकिन अब जिस तरीके की स्थिति हमें नजर आ रही है, क्या उसी राह पर अब जो विपक्ष है वो आगे बढ़ता नजर आ रहा है? मुकुल, ये सवाल मुझसे आपने किया है? जी जी मुकुल, देखिए, एक मजबूत लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की अपेक्षा हमेशा से रहती है, और अगर 18वीं लोकसभा की बात की जाए तो ये वास्तव में एक अच्छी लोकसभा की तस्वीर को लेकर सामने आने वाली थी। हमने 2014 का 16वीं लोकसभा देखा, 2019 का हमने 17वीं लोकसभा देखा, और 2024 का 18वीं लोकसभा का जब आगाज हुआ तो मुकुल, आपको याद होगा कि 2014 में जब लोकसभा बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो उस समय डिप्टी स्पीकर यानी कि लोकसभा उपाध्यक्ष का
पद AIDMK के M थंबीदुरई को दिया गया। ठीक है, 17वीं लोकसभा में यह पद खाली रहा और 18वीं लोकसभा में पुनः एक बार इस पद को लेकर रस्साकसी है। लेकिन यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर क्या वजह हो गई कि आपने 17वीं लोकसभा में विपक्ष ने क्यों नहीं सवाल ये उठाया कि हमें लोकसभा स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर का पद दीजिए। क्यों? उसके पीछे एक मोटी वजह यह थी मुकुल कि उस वक्त सत्ता पक्ष बहुत मजबूत स्थिति में था और विपक्ष के पास मजबूती तो छोड़िए, पर्याप्त नंबर बल नहीं था कि वो नेता प्रतिपक्ष का भी पद उनको मिले। लिहाजा उन्होंने इस बात को नहीं रखा। लेकिन जिस तरह से ये चुनाव हुआ और उसके बाद जब ये नंबर के साथ आगे आए और हालांकि इनके पास 99 का नंबर है और विपक्ष के पास एक अच्छी संख्या है, तो ये प्रारंभ से बताना चाहते हैं सरकार के सामने कि हम हर तरह से आपके मतलब हर फैसले में आपके साथ नहीं है और हमारे पास इस समय ताकत है। तो ये एक अच्छी तस्वीर नहीं मानी जा सकती है मुकुल, क्योंकि जरूरी है कि सहमति बने और एक स्वस्थ परंपरा के तहत वाद विवाद चर्चा परिचर्चा होना चाहिए। लेकिन सहमति असहमति बनने में परंपराओं का तोड़ना कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगाता है। इस सवाल के घेरे में कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष है जो कि हठ धर्मिता की वजह से आज भी वहीं पे बना हुआ है। और अब थोड़ी देर बाद चूंकि मतदान होगा और पर्चियों से मतदान होना है, ऐसे में कहीं पूरी तरह से जो नंबर जो है वो एनडीए के पास है और लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिरला का चयन निश्चित है। लेकिन के सुरेश और जो उससे पहले यही अलग अलग जो कयास हैं लगाए जा रहे हैं कि अभी भी समय है और क्या आम सहमति जो है बन सकती है या नहीं। स्नेहलता जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो विपक्ष ने मांग अपनी रखी थी यहाँ पर उपाध्यक्ष पद के लिए, उसकी अगर बात की जाए, किस तरह के वहाँ पर जो प्रावधान है वो है हमारे संविधान में? संविधान में आर्टिकल 93 में यह प्रावधान है कि नई लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाए जाएंगे जी। और उनका जो इलेक्शन के बारे में मतलब बेसिकली ये है कि उनको चुना जाएगा। जो पूरी संसद है जिसमें सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आते हैं लोकसभा के, वो उनका चुनाव करेंगे। तो उसमें मतलब यहाँ तक व्यवस्था है संविधान में कि अगर स्पीकर नहीं है तो मान लीजिए जिनका नाम दिया गया है वो नहीं आ पाते हैं किसी भी कारण से, तो फिर सदन स्वतंत्र है अपने नेता को चुनने के लिए। तो ये बेसिकली एक संसद में जितना समूह है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का, वो अपने नेता को चुनते हैं। जो नेता चुना जाता है बहुमत से वो उनका स्पीकर होता है। बिल्कुल। और डिप्टी स्पीकर का भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये लिखा है संविधान में कि जितना जल्दी संभव हो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद भरा जाए। जी बिल्कुल, जितना जल्दी संभव हो। शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो ये तो संविधान भी कहता है कि जैसे ही सत्ता पक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार का जो दावेदार का नाम सामने आता है और जो परंपरा रही है कि कैसे लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के पास जाता है और अभी तक के जो आंकड़े हैं जिनका जिक्र आप कर रहे थे वो भी ओम बिरला का पलड़ा जो है भारी बताते हैं। लेकिन क्या माना जाए, क्या एक मनमानी की मंशा के चलते जो विपक्ष है वो इस बात पर अड़ा हुआ है? कल भी उम्मीद की जा रही थी कि जो ओम बिरला के लिए आम सहमति बन पाएगी, लेकिन उसके बाद अचानक से जो के सुरेश का नाम है वो सामने आ जाता है। देखिए मुकुल, मनमानी कहना एक तरह से देखे तो उतना उचित शब्द नहीं है। परंपरा एक जगह है, कानून और नियम दूसरी जगह है। परंपराएं टूटती हैं, कई बार ऐसा होता है और वो कोई नियम नहीं है। लेकिन ये बेहतर होता कि लोकसभा अध्यक्ष, चूंकि जिस सरकार का बहुमत है, जो चुनकर आई है, जो सत्ता में आई है, उसको पद जाता है। चाहे विधानसभाओं में देखिए, विधानसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष के होते हैं, किससे चुने जाते हैं। पद पर आने के बाद उनसे ये उम्मीद की जाती है और हम देखते हैं कि वो लोकसभा के कस्टोडियन होते हैं, यानी सांसदों के अधिकारों की रक्षा करने का एक तरह से उनको जिम्मेदारी होती है और वो बखूबी लोकसभा अध्यक्ष हो या विधानसभा अध्यक्ष हो निभाते भी हैं। और हमने देखा है कि नए चुने सांसदों को ज़्यादा मौका देने का प्रयास भी आप ओम बिरला के पिछले 5 काल में देखे, पिछले 5 साल में, तो उन्होंने ये कई सारी ऐसी पहले की जिसमें विपक्ष के सांसद हों या फिर युवा सांसदों ने मौका मिला। दूसरी बात यह है कि इंडी गठबंधन कांग्रेस पार्टी इसके जरिए एक संकेत देना चाहती है कि किसी भी मुद्दे पर वो सरकार को एक तरह से
एक आसान राह देने वाले नहीं हैं, एक संदेश जरूर देंगे। तो सिर्फ संदेश की वजह से उन्होंने ऐसा किया है कि डिप्टी स्पीकर का पद आपने पिछली बार नहीं दिया था, इस बार आप ने पहले नहीं बोला कि विपक्ष को दिया जाए। लेकिन ये सवाल तो उठता है कि किसी भी राज्य में जो विपक्ष शासित है, डिप्टी स्पीकर का जो पद है उपाध्यक्ष का विधानसभा में, वो विपक्ष को नहीं दिया गया है, तो फिर वो आप मांग यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? और लगातार जो प्रयास है, जो कोशिश है शैलेंद्र, वो चल रही है कि किस तरीके से अगर जो आम सहमति है वो बन पाए। चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा है। और क्योंकि कोशिश जो है, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि वो लगातार चल रही हैं, अगर आम सहमति बन पाती है, ये काफ़ी बेहतर स्थिति, अगर जो स्थिति अभी फ़िलहाल बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ से अगर ओम बिरला और दूसरी तरफ के सुरेश, और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि अब तक की जो परंपरा थी वो टूटती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसका एक संदेश जो है वो विश्व पटल पर भी जाता है कि क्या स्थिति चल रही है सदन के अंदर में, और किस तरीके से जो अलग अलग जो दल हैं वो किस तरह की राजनीति, क्योंकि मंशा जब हम सदन की बात करते हैं, संसद की बात करते हैं, यही होती है कि जो लोकतंत्र है उसको कैसे और मजबूती हम दे सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह की हठधर्मिताएं, हम कहें जो परंपराएं टूटती नजर आएंगी, तो शायद मजबूती जो है उतनी नहीं आ सकती, क्योंकि अगर आम सहमति बनती तो एक सकारात्मक संदेश जाहिर तौर पर निकल कर जाता। लेकिन विपक्ष जो है, जब उन्होंने अपने उम्मीदवार का नाम दिया कि सुरेश का, तो वो जो उम्मीद की जा रही थी कि एक सकारात्मक संदेश या जो सहमति है अगर वो बन जाती है, लेकिन वो बनती नज़र नहीं आई। और अब उम्मीद यही है कि 11 बजे के बाद जो चुनावी प्रक्रिया है वो शुरू होगी, तो वहाँ पर तस्वीर साफ होती नजर आएगी। लेकिन उससे पहले प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ये तो हमने पहले भी उन लोगों को शुरुआत में ही माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने निवेदन किया था कि आप लोग कृपया इसमें कोऑपरेट करिए, तो लेकिन वो प्री कंडीशन लगना शुरू कर दिया। आप डिप्टी स्पीकर का राजी होते ही तो हम करते हैं, ये तो ऐसे प्री कंडीशन से नहीं चलता है, ये प्रजातंत्र है, नंबर हमारे पास है। फिर भी हमने बहुत संवेदनशील व्यवहार करते हुए उन लोगों से बात किया है। ये कैसा होता है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पक्ष विपक्ष का नहीं होता है। तो आपने सुना यहाँ प्रहलाद जोशी को। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मुद्दे पर कहा कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से हो, और इसके लिए हम कांग्रेस से एक बार फिर अपील करते हैं। पार्टी, स्पेशली द कांग्रेस पार्टी, to give it a thought again and not to contest on the speaker's post. We have the numbers, but it's not a question of numbers. The speaker has to run the house impartially. So in this context, it's better for all of us to elect the speaker unanimously. So I think we still have time, and we. फिलहाल आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, क्योंकि